हेलो एवरीवन। तो आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। वही चैप्टर जो है आज हम शुरू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रिगो पढ़ने से पहले कुछ बात जान लीजिए। ये जो ट्रिगो है ये 10th से पहले 10th से पहले जितने भी पिछले क्लास है 9th 8th 7th इसमें आपको कभी नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा। ये 10th में ही इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रिगो। इसके बाद आगे 11th 12th में भी पढ़ना है डीप में, लेकिन 10th में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है ये चैप्टर क्या है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उतना ही मुश्किल नहीं होता है जितना स्टूडेंट ने इसको बना दिया है। क्योंकि 10th में नया नया चैप्टर होता है, लोगों को लगता है कि बहुत भारी भरकम सा कोई चीज़ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए आज इसको बारे में हम लोग जानते हैं, ट्रिगो के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, देखिए यहाँ पे त्रि का मतलब ही होता है तीन, और कोण का मतलब एंगल, जो कि कोण त्रिभुज में कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि तीन कोणों का मेजरमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेंगल का त्रिकोणमिति है, तो इसमें ट्रेंगल का भी यूज होगा। हम लोगों ने जो है इससे पहले ट्रेंगल भी पढ़ा है, तो ट्रेंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंगल जो है भुजा के आधार पे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होता है। उसके बाद एंगल के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे जब हम ट्रेंगल को देखते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, इसके पहले बेसिक थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। बेस्ड ऑन ट्रेंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पे टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, भुजा के आधार पे जो है त्रिभुज का प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्केलन ट्रेंगल। उसके बाद तीसरा जो होता है आइसोसेलेस, इसको तीसरा कहिए, इसको दूसरा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केलन जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस जिसको हम लोग समद्विबाहु। देखिए समद्वि मतलब जिसमें 2 भुजा समान हो, समबाहु जिसमें 3 भुजा समान हो, और उसके बाद एक विषम बाहु होता है जिसका कोई भुजा समान। ये सब बेसिक थोड़ा सा है, लेकिन मेन इसमें जो है यहाँ पे कोण का बात हुआ है, यानी कि हम इसमें त्रिभुज में जो है एंगल के बारे में ज़्यादा हम लोग एंगल और साइड, त्रिभुज के एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम लोग त्रिकोणमिति में समझेंगे। देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन, यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। त्रिभुज का जो टाइप है वो कोणों के आधार पे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 3 होता है। एक होता है राइट एंगल, और दूसरा होता है एक्यूट, और तीसरा क्या होता है ऑब्ट्यूज। राइट एंगल जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, आप लोग पढ़े होंगे इसको। उसके बाद एक्यूट जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, और एक होता है ऑब्ट्यूज जिसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे है राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण समकोण में जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, न्यून कोण जिसमें 90 डिग्री से कम एंगल हो, अधिक कोण जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए अधिक, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का बात आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से होता है, जिसमें ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और ये एंगल जो होता है बस इस त्रिकोणमिति में हम लोगों को मात्र केवल इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, पूरा का पूरा ट्रिगो जो 10th का है वो इसी पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो बाकी बात हम सबका बात नहीं करेंगे। ये सब त्रिभुज चैप्टर जो पढ़ाई होता है, त्रिभुज में जो पढ़ाते हैं उसमें बेसिक से एडवांस तक भी जाते हैं, तो इसमें हम उतना नहीं जाएंगे डीप में। बस यहाँ तक आपको हम बता दे रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को का ही यूज हम लोग किस में करते हैं ट्रिगो में करते हैं, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होगा पहले से। देखिए
सबसे पहले अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री होता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज का नाम है ABC और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ट्रिगो आपका एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये वाला BC जो लंबाई है ये आधार होता है। क्या होता है, आधार, जिसको हम जो है इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। इसको शॉर्ट में B से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको शॉर्ट में H से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में P, और इसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, अगर आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो हाइपोटेनस होगा वो सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा, और आधार और लंब होगा जो कर्ण से क्या होगा, छोटा। तो यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है, ये पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यही जो है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है रिलेशन को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। इस त्रिभुज में 2 न्यून कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पे एंगल C और एंगल A पे बन रहे हैं। यहाँ पे तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज यही बनाता है। तो ये जो है न्यून कोण दोनों का दोनों न्यून कोण होगा। बताइए न्यून कोण होगा कि नहीं होगा, समकोण तो है ही, प्लस में ये दोनों कोण जो है ये न्यून कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जब ये 90 डिग्री हो गया है तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, तभी ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन न्यून कोण उस किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से इसका एंगल कम होता है। तो 90 डिग्री से कम होगा तभी ना इसका सम, या तो ये 40 हो जाए, ये 50 हो जाए, 50 40 90 भी 90 हो सके तब 180 हो जाएगा, या फिर ये 60 हो जाए, ये 30 हो जाए, या फिर ये मान लीजिए कि 45 हो जाए, ये 45 हो जाए। इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा दोनों में से कोई एक भी एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल C जो है ये थीटा है, ये एंगल ये थीटा है। अगर फिलहाल हम एंगल C का बात करते हैं तो ये जो कर्ण जो होता है, कर्ण ये हमेशा के लिए फिक्स होता है। क्या होता है, कर्ण हमेशा राइट एंगल में फिक्स होता है। लेकिन आपका जो बेस और परपेंडिकुलर है, जो आधार है और जो लंब है वो फिक्स नहीं होता है, वो एंगल के अनुसार चेंज होते रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एंगल है, एंगल इसको हम थीटा माने हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको हम लोग लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर यही एंगल यहाँ से यहाँ इस एंगल का बात जब करेंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा है, तो अब ये आधार नहीं होगी, अब ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इस एंगल के लिए ये वाली भुजा हो गई लंब और ये आधार, बट एंगल A के लिए ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और ये वाली आधार हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा चीज है। अब आता है इसके बाद जो आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग एंगल और ये जो साइड है इसके बीच में रिलेशन को देखते हैं। तो देखिए रिलेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है। प्राचीन काल से ही जो है ट्रिगो का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसका नाम प्राचीन काल में अलग अलग था। जैसे पहला जो है साइन, SINE, दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन,
तीसरा जो होता है वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट। चौथा जो होता है वो क्या होता है? कोसेकेंट। पांचवा जो है वो है सेकेंट। और छठा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो है कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट। बट इस सब का जो है प्राचीन काल में ये सब नाम इस तरह से था, लेकिन अभी आधुनिक मॉडर्न युग में क्या किया गया, इस सब का नाम को शॉर्ट कर लिया, ब्रीफ कर दिया गया है, थोड़ा सा एब्रिविएट कर दिया गया है। तो इसको जब हम देखेंगे तो इसको साइन कहा जाता है। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोसाइन को कॉस कहा जाता है, टेंजेंट को क्या कहा जाता है? टेन कहा जाता है। कोसेकेंट को क्या कहा जाता है? कोसेक। और सेकेंट को क्या कहा जाता है? सेक कहा जाता है। और कोटेंजेंट को क्या कहा जाता है? कॉट कहा जाता है। और इसी में हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन एंगल को डिनोट करने के लिए और भी हम लोग जो है एंगल को और भी दूसरे थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से भी, बीटा से भी, गामा से भी, और इस एंगल का जो नाम है कैपिटल लेटर जो भी होगा, ABC जो भी होगा, उससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस ट्रायंगल में जब बात करते हैं, यहाँ पे इसको हम थीटा मानते हैं, इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, इसको ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है। तो इसमें जो है हम जब साइन का बात करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा हम जब लेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है P बट्टा में H। P बट्टा में क्या होता है? H। P का मतलब क्या होता है? P मतलब होता है लंब, और लंब बट्टा में क्या होता है? H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बट्टा में कर्ण। इसको हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे C है तो साइन C भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है, कॉस थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब जो है बस हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, देखिए भुजा को लिखने का ये तरीका है, इसी रेशियो में हम भुजा को लिख सकते हैं। और भी 6 ही रेशियो ऐसा है जिसमें हम भुजा को लिख सकते हैं, उसके अनुसार हम इस नामाकरण कर दिए हैं कि ये जो है एक साइन है, ये कॉस है, तो कॉस को हम लिखते हैं B बट्टा में H। और B बताइए क्या होगा? B मतलब आधार, शॉर्ट में लिखते हैं आधार, और H मतलब अभी बताया कर्ण, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा, मतलब आधार बट्टा में कर्ण। अगर हम tan का बात करें, tan थीटा, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P बट्टा में B। तो P बताइए, P मतलब कि लंब और B मतलब कि आधार। जब हम आगे जब बताएंगे तो इसमें बताएंगे साइन जो होता है वो साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा व्युत्क्रम होते हैं, जैसे COSEC कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो फार्मूला है उसी को पलट देंगे तो कॉसेक थीटा का फार्मूला आता है, यानी कि इसी को H बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो फार्मूला है कॉस थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा जो होता है, ये जो रेशियो है इसी का अपोजिट रेशियो जब करेंगे, H को ऊपर B को नीचे, तो इसको हम एक अलग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक थीटा, और इसका फार्मूला होता है H बट्टा में B। अगला जो है टेन थीटा, टेन का जो होता है वो किसके साथ रिलेशन होता है? कॉट के साथ। आगे बताएंगे ये सबको कैसे रिलेशन होता है। कॉट थीटा जो होता है, यहाँ देखिए P बट्टा में B है तो ये पलट जाता है, यानी कि B बट्टा में क्या हो जाता है? P हो जाता है। तो मात्र इस एंगल, ये जो एंगल दो यहाँ पे जो C है और इस जो साइड है यहाँ पे तीनों, इसके साथ रिलेशन दिखाने का मात्र ये 6 ही तरीका है, और इसी 6 तरीका से हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को निकालते हैं, बस यही 6 तरीका। अब इसी का अलग अलग नाम दे दिया कि H बट्टा P रहेगा तो उसको कॉसेक थीटा लेंगे। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा? H बट्टा B, कॉट थीटा बराबर B बट्टा P। H मतलब कर्ण मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, और B मतलब बेस यानी कि आधार होता है। इतना आपको पता है। अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको अगर फिगर से क्वेश्चन दे दे इस प्रकार से एक फिगर, और हमेशा याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा। इस प्रकार से कोई फिगर है, यहाँ पे कहेगा कि मान लीजिए कि ये 3 है और ये 4 है, तो इसमें कहेगा तुमसे कि A B C, इसमें कहेगा
कि आप ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को फाइंड कीजिए, मतलब कि जितना 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है सबको आपको फाइंड करना है, सबको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको देगा कि इस थीटा का यूज कर रहा है या फिर इसका यूज कर रहा है। वो आपको देगा कि साइन थीटा बताइए, यहाँ पे या तो देगा साइन थीटा दे, या फिर आपको कहेगा कि साइन सी या फिर कॉस सी। अगर ए कहेगा तो ए के रूप में निकालेंगे, क्योंकि जो दोनों न्यून कोण है दोनों में से किसी एक को कहा तो उसके लिए चेंज हो जाएगा। P और B क्या होता है, चेंजेबल होता है, बट ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज नेवर चेंज्ड, कभी चेंज्ड नहीं होगा। लेकिन आपका जो P है और ये B है, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। ये जो न्यून कोण है इसके अनुसार चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी फिलहाल हम बात करते हैं किस थीटा के बारे में। तो देखिए जब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं तो हमको P भी चाहिए, B भी चाहिए, H भी चाहिए। तो यहाँ से जब हम इसका बात करेंगे, इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, देखो मेरे भाई, इसके सामने है क्या, लंब है, और इसके नीचे क्या है, आधार है। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, यानी कि P बराबर दिया हुआ है 4, और यहाँ पे B आधार B कहते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है 3। समझ में आ रहा है, P दिया हुआ है 4, B दिया हुआ है 3, और ये क्या है, कर्ण। कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर केवल हमको कर्ण निकालना है तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर को हटा दे, हमको तो एच चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो जितना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसमें पी, बी और एच का यूज हुआ है, तो एच चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो p के जगह पे p का वैल्यू रखोगे, p के जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे b का वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। यानी कि हमारा h भी आ चुका है 5, और हमारा p भी है और b भी है। ऊपर अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पे p बराबर आ चुका है 4, b बराबर है 3, और h हम अभी निकाले, h का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको इसमें जितना रिलेशन था वो सब हम निकाल लिए हैं। अब हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चाहिए, सब चाहिए, तो साइन थीटा को लिखेंगे पहले। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टा में h, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस, कहे तो लंब बट्टा में कर्ण। तो बताइए p कितना है, यहाँ पे 4 है, और h कितना है, h यहाँ पे 5 है, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से कहें कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, तो b बट्टा में h होता है। b का मान कितना है, तो b देखिए 3 है, और h का मान कितना है, h 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का अगर हम बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, p बट्टा में b। p का मान कितना है, p का मान यहाँ पे 4 है, और b का मान कितना है, b का मान 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों निकाल लिए, और इसी तीनों का जो होता है जब इसको पलट देते हैं तो हम साइन का कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस का सेक थीटा भी, वैसे टेन का, इस सब को जब पलट दिया जाएगा। जैसे देखिए अगर हम कॉसेक का बात करें, कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h बट्टा में p। h कितना है यहाँ पे, h 5 है, तो यहाँ पे 5 को पुट कर दिए। p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5/4। तो देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा का मान आया है 4 बट्टा में 5, उसी का तो अपोजिट है 5/4 नहीं है। तो यानी कि कॉसेक या फिर कॉसेक थीटा दिया हुआ रहे, साइन थीटा निकालना रहे, तो कॉसेक थीटा को अपोजिट कर देंगे। अगर कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा दिया हुआ रहे तो साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट करेंगे तो साइन निकलेगा। उसी प्रकार से कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट देखिए यहाँ पे सेक होता है, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बट्टा में b। अब h देखिए h कितना दिया हुआ है 5, और b का मान कितना है 3 है, तो देखिए इसी का अपोजिट है कि नहीं है। tan क्या होता है, tan का कॉट थीटा निकालें। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टा में p। b का मान कितना है, b देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 और बट्टा में कितना होगा, p का मान 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम इस प्रकार से निकालते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है आपको तीनों दे देगा, और तीनों दे देगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आपको हाइपोटेनस दे, बेस दे,
बेस दे दे तो परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। इस तीनों में से किसी एक को गायब कर दे तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से h दिया हुआ रहे, p भी दिया हुआ रहे, b नहीं दिया हुआ रहेगा, b निकालना है तो b स्क्वायर को छोड़ेंगे, पी स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब बी को निकालना है तो बी को छोड़ दो, उसके बाद रूट अंडर में इधर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, तो ये हमारा बी का फार्मूला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।